जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, क्या श्राद्ध पक्ष में और नवरात्र के दिनों में भी हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए, शायद से मैंने पिछले साल भी इस सवाल का उत्तर दिया था। इसी समय किसी ने पूछा था, क्योंकि श्राद्ध पक्ष हो या मलमास हो, यानी कि अधिक मास हो, या बहुत ऐसी तिथियां और ऐसे दिन आते हैं जहां पे कुछ चीज़ों के लिए लोग हमें रोकते हैं, टोकते हैं, अरे ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। देखिए, पहले बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की, फिर नवरात्र के दिनों की। श्राद्ध पक्ष की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा, क्या हमें प्रभु की महिमा का गुणगान करने से कोई समय रोक सकता है? मैं तो कहता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए संकल्प लें, उनका भी उद्धार होगा। रामचरितमानस का पाठ करें, राम नाम का संकल्प लीजिए उनके पीछे। घर में धुन, कीर्तन, भजन रखिए। प्रभु का नाम कहीं ना कहीं गूंजना चाहिए आपके घर में। तो कोई मन में वहम पैदा ना करे, कोई भ्रम पैदा ना करे। हाँ, कई बार होता है कि कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में सोग के दिन होते हैं, ये नहीं। देखिए, प्रभु का नाम लेने के लिए मैं तो यही कहूँगा, मुझे कोई समय नहीं देखना, बात समझने की कोशिश करें। इनफैक्ट अगर कोई समय अशुभ है, वो भी शुभ हो जाएगा प्रभु का नाम लेने से। ये मेरा विश्वास है, मैं और मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करती है, अशुभ को शुभ करती है, हमारी चिंता और शोक दूर करते हैं, सुख और समृद्धि घर में आती है। कई बार भक्तजन ये भी पूछते हैं कि कौन से दिन ले। देखिए हाँ, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की पूजा पाठ ज्यादा करते हैं भक्तजन। मगर मेरा तो मानना यही है कि मुझे कोई वार भी नहीं देखना। हर दिन प्रभु का है, हर वार प्रभु का है। आप लीजिए, सच्चे हृदय से लीजिए, प्रभु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और नवरात्र के दिनों में भी आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा, माता रानी के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं। तो सोचिए, अगर आप नवरात्र के दिनों में भी देवी माँ की आराधना के साथ अगर आप संकल्प ले रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, तो हनुमान जी की और राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ माता रानी की भी विशेष कृपा होगी आप पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यस, आप श्राद्ध पक्ष में भी संकल्प लीजिए, हनुमान चालीसा कहें, राम नाम कहें, रामायण के पाठ कहें, तो चिंता ना करें। आप श्राद्ध पक्ष में भी ले सकते हैं संकल्प, और नवरात्र के दिनों में भी संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग स्पेशली नवरात्र के समय मुझे पूछते हैं कि भाई, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में केवल माता रानी की ही आराधना करनी चाहिए, ना कि हनुमान जी की, राम जी की, शिव। ऐसा नहीं है, परम तत्व तो एक ही है। आप देवी माँ की भी करें, हम भी करते हैं। जैसे गुजराती में आपको पता है कि हम देवी माँ का गरबा लाते हैं, बहुत ही सजा हुआ होता है अंदर दीपक, देवी माँ का 9 दिन हम प्रज्वलित करते हैं, और वो भी हम भी करते हैं। मगर साथ साथ संकल्प लेना है तो यस, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एक पुरुष भक्त द्वारा सवाल मुझे पूछा गया है कि जयेश भैया, क्या हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक ही समय पर करें तो ही कृपा होती है, नहीं तो नहीं होती है। मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, यानी रात को काम पे जाना पड़ता है, रोटेशनल शिफ्ट होती है। तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताएं, ताकि मैं अपने पाठ कंटिन्यू करूँ। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो सबसे, जैसे हमारे सनातन धर्म के रूट्स बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट समय, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो हम सभी को पता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन, जब आप लेट नाइट तक काम करते हैं, सुबह 7, 7:30 की पूजा होती है या 8 बजे पूजा करते हैं, नहा धो के स्वच्छ होकर पहले पूजा करें, पाठ करें। तो अपने दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले पाठ करें, ठीक है, एक ये। और तीसरे, जैसे आपकी सिचुएशन में, जैसे आप रोटेशनल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रात को काम कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, या दोपहर को वापस काम से आ रहे हैं, लेट नाइट काम कर रहे हैं। तो जब भी आप
सोकर उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पाठ करें, प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करें, अपने दिनचर्या की शुरुआत करें और फिर अपने काम पे जाएं। प्रभु भाव देखते हैं, भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग नियम कहते हैं, मगर उस नियम के चक्कर में कई बार अगर भाव नहीं है आपके अंदर, तो फिर, क्योंकि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु भाव के भूखे हैं, तो आप जितनी भी बार करें, 1 करें 100 करें, जैसे मैंने पहले ही बताया, सच्चे हृदय से करें, देखना आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत हो रही है, तो जो होगा प्रभु अच्छा ही करेंगे। तीसरा सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, लोग मेरी भक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, स्पेशली मेरे ऑफिस में। मैं एक MNC में जॉब करती हूँ, हाई प्रोफाइल कल्चर है वहाँ का, और जब से लोगों को पता चला है कि मैं पूजा पाठ, हनुमान जी की भक्ति करती हूँ, राम जी की भक्ति करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर तब जाके ऑफिस आती हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि कैसा जीवन है, इस एज में थोड़ी भक्ति करते हैं। मैं पार्टी में नहीं जाती हूँ, ड्रिंक और नॉनवेज नहीं खाती, तो फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूँ? क्या भक्ति बंद कर दूँ? देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये कलयुग चल रहा है, हम सभी को पता है, बाधाएं आएंगी, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, हर जगह। भला इन लोगों के कहने से भला हम अपनी भक्ति क्यों बंद करें? तो चिंता ना करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। लंका में रहकर भी विभीषण जी भक्ति कर रहे थे ना। आप सोचिए कि आसपास राक्षस, असुर, मतलब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो वैसी स्थिति में भी रहकर विभीषण जी राम नाम ले सकते हैं, तो हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो ये सारी असुरी वृत्ति है जो भक्ति करने वालों को कहीं ना कहीं रोकती है, टोकती है, मजाक उड़ाती है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके भाग्य फूटे हैं कि उनको भक्ति नहीं मिली है और राम नाम नहीं मिला है, उनके भाग्य फूटे हैं, कोई बात नहीं। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और आपके नाम की महिमा इनको भी समझाए किसी ना किसी माध्यम से। तो चिंता ना करें, आपकी भक्ति है वो जारी रखें, अपने ऑफिस की दिनचर्या जारी रखें, कोई बात नहीं। प्रभु ही किसी ना किसी माध्यम से उन्हें जवाब दे देंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था एक Q&A में और एक शॉर्ट्स में भी कहा था कि जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आएंगे ना, तो आपका जो मजाक उड़ाते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं लोग, या तो वे सुधर जाएंगे या फिर प्रभु आपको उनसे दूर कर देंगे। तो दोनों में से एक होगा। तो ये परिवर्तन होगा आपके साथ, आप चिंता ना करें। किसी के कहने से अपनी भक्ति को बंद ना करें, बिल्कुल बंद ना करें। प्रभु ही उनके मन में परिवर्तन लाएंगे, याद रखिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। तो आज भी मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो हनुमान जी से जुड़ी है और जिसे सुनकर एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महावीर हनुमान जी को अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास है। उनका विश्वास पर्वत की तरह अडिग और आकाश की तरह ऊंचा है, जिसके बारे में वह भगवान श्री राम से कुछ इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु, जब तक आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है, तब तक इस ब्रह्मांड का कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास ही था जो वह बचपन में ही सूर्य लोक में चले गए थे, वो भी सूर्य के तेज से डरे बिना। रात्रि के चंद घंटों में हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाना भी उनके अटल आत्मविश्वास को ही दर्शाता है। जब प्रभु श्री राम खुद इस कार्य को असंभव घोषित करते हुए लक्ष्मण जी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, क्या आपका इस दास पर से विश्वास उठ गया है जो आप इस प्रकार से दुखी हो रहे हो? आपके प्रताप से तो एक रात में मैं हिमालय तो क्या 7 लोकों की परिक्रमा करके वापस लौट सकता हूँ। क्या उत्कट विश्वास है उन्हें अपनी शक्ति पर, और वो भी बिना किसी अभिमान के। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस महावीर हनुमान जी के प्रेरक जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। जय श्री राम। बहुत ही इंस्पिरेशनल पंक्तियां हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। देखा दोस्तों, कई बार हनुमान जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ पंक्तियां जानने से ही एक अलग ही जोश हमारे अंदर आ जाता है। तो सोचो हनुमान जी के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, किस लेवल का उत्साह होगा। तो हर बार की तरह कहता हूँ, उनकी पूजा पाठ तो करें, लेकिन साथ साथ उनके जीवन चरित्र को भी अवश्य जानें। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ।
और दोस्तों ये पंक्तियां आपको कैसे लगी, आज की ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।